हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें होंगे आपके 20 क्वेश्चंस और साथ ही में दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट रचनाएं भी करेंगे कवर, जो हम यहाँ पर डेली कर रहे हैं। इसी व्यू में दोस्तों ये है 4th वीडियो। लगभग 200+ रचनाएँ भी हमने कवर कर ली हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। जिसने भी प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मैं प्लेलिस्ट पिन कर दूंगा दोस्तों टॉपिक वाइज हिंदी की। चलिए फिलहाल वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर चेक कर लेना दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तम का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्तम का हो जाएगा आपका यहाँ पर अधम, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रस्तव्य। अब बताना है दोस्तों क्या बोला जाता है प्रस्तव्य को। तो देखिए, जो भी पूछने योग्य चीज़ है उसको बोलोगे आप यहाँ पर प्रस्तव्य, यानी करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखो हिंदी में ऐसे ही क्वेश्चंस दोस्तों अब पूछे यहाँ पर जाते हैं। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? यानी देखो क्षण भर का ठहराव पूछा गया है, इजी हो जाएगा। ये है आपका कॉमा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका जस दूल्हा तस बनी बराती। अब बताना है हमने इसका अर्थ क्या है। तो देखो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सभी साथी एक ही जैसे होना है। देखो वैसे ही पता चल जा रहा है, तो आपको करेक्ट हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? अब देखो संयुक्त वाक्य का मतलब क्या है, जो यहाँ पर सेंटेंस क्या है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आओ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका वह खाना खाकर सो गया, ये कंप्लीट नहीं है। अगला है देख लेते हैं बी ऑप्शन, उसने खाना खाया और सो गया। तो देखो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो पर्टिकुलर बात की जा रही है कि हाँ भैया उसने खाना खा लिया है और वो सो गया है। तो देखो आंसर तो हमें यहीं पर मिल चुका है। संयुक्त वाक्य हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। अब चलते हैं आगे। अरे उसने तो कमाल कर दिया। अब ये हमने क्या करना है, बताना है किस प्रकार का ये यहाँ पर वाक्य है। तो देखो अरे के बगल में जो सिंबल लगा है दोस्तों, ये किस चीज का है डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए। ये हो जाएगा आपका विस्मय बोधक, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट आंसर। हिंदी को आप कवर कर सकते हो अपने बेसिक जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, उससे ही हिंदी यहाँ पर पूरी हो सकती है। इसमें देखो सिर्फ और सिर्फ खेल था आपका। यहाँ पर अरे के पीछे जो है चिन्ह लगा है, ये है विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? अब देखो प्रत्यय क्या हो जाएगा, जो वर्ड के एंड में लगा है। अब देख लो ऑप्शन के हिसाब से कर लो इसको। तो बहाव में लग गया है आपका बह धन आओ, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। 47 का हो गया आपका डी करेक्ट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? तो देखो पाठशाला क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर यौगिक शब्द, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। इनमें से आपादान कारक की विभक्ति। अब देखो आपादान का संबंध मैंने आपको शायद इससे पहली वीडियो में भी बताया था। आपादान में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट करेगा जो भी सेंटेंस, वो हो जाएगा आपका आपादान कारक। तो ये हो जाएगा आपका से। और देखो से के साथ ये जो अलग करने का भाव है, ये अलग याद कर लेना, क्योंकि देखो कर्ता का होता है ने, कर्म का को, फिर एक आता है आपका करण से। देखो करण के केस में भी से लगता है, लेकिन करण में क्या है, जो से का संबंध है वो आपका अलग करने का भाव प्रकट नहीं करेगा। लेकिन आपादान में क्या है, अलग भाव आएगा। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, देखो पेड़ से गिर गए पत्ते, साथ ही पेड़ से अलग हो गए हैं। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को कर लेना कवर। बाकी देखो मैं तो आपको सिंपली बोलूँगा टॉपिक वाइज हिंदी वाली प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख लो। सभी टॉपिक्स को थ्योरी, उसी के साथ MCQ, सभी टॉपिक को कवर किया गया। अच्छे से हिंदी को अपने वहाँ पर कवर कर लेना। चलते हैं आगे। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अब आइए देख लेते हैं कौन सा अशुद्ध भाग है। तो देखो कैसे शुरू करना है, क्या है, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। ये सेंटेंस बनेगा इस प्रकार से। इसको पढ़ोगे आप पहले, इसको दूसरा, इसको तीसरा। अब आप खुद ही देख लो, तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। तो तुम्हारी के जगह तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, यानी अशुद्ध भाग हमें मिल चुका है। तो तुम्हारी पुस्तक ऑप्शन नंबर बी हो गया
करेक्ट आंसर 50 का है आपका बी। चलते हैं अब आगे नेक्स्ट। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। अब देखो इसको ब्रेक करोगे तो पौधन नित्र ऐसे करके ये संधि बनती है, तो 2 मात्राएं लग गई है, तो सीधे क्या कर दो आप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी ये हो जाएगी आपकी अयादी संधि। इसी प्रकार देखो अयादी संधि का एक उदाहरण और निकल के आता है। देखो क्या आता है, एक है आपका यहाँ पर पावन, ये भी क्या है अयादी संधि का उदाहरण। क्यों? क्योंकि इसका जो जब आप ब्रेक करते हो क्या होता है पौधन अन, इस टाइप से ये यहाँ पर बनता है, तो ये हो गया आपका अयादी। चलते हैं आगे। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधित अशुद्धि है? अब देखो वर्ण संबंधित अशुद्धि इसमें हमने दोस्तों बतानी है, तो देखो वैसे तो आप कर लोगे, ये जो अनुकूल लिखा है ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, मात्रा का इसमें डिफरेंस हो गया है, तो देखो 52 का हो गया आपका सी करेक्ट। चलते हैं आगे। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है। अब किस प्रकार का ये वाक्य है? अब देखो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, जब भी वाक्य में 2 से 3 चीजें मैच्ड अप हो रही हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर मिश्र वाक्य, यानी ये क्या है एक मिक्स्ड सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो प्रश्न वाक्य तो आप इसको वैसे भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है। संयुक्त वाक्य ये है नहीं, ये क्यों नहीं है? क्योंकि उसने बोला गया है, पर्टिकुलर नहीं है कि ये बोल रहा है, सरल वाक्य ये है नहीं, तो 53 का हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? हिंदी में अच्छा है ये क्वेश्चन बनता है, देखो आओ देख लेते हैं कौन सा है। पहला है आपका जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, तो ये विशेषण उपवाक्य है क्या? ये नहीं है। नेक्स्ट है आपका मैं चाहती हूं कि आप यही करें, ये भी गलत, बिल्कुल सेंटेंस गलत हो जाएगा। आओ सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। अब देखो आंसर तो है यही, अब ये हमें कैसे पता चल रहा है? क्योंकि देखो मिश्र वाक्य तो है ही ये, क्यों? क्योंकि देखो लखनऊ आ रहा है, ये है राजधानी, इसके साथ ही साथ पूरे स्टेट का नाम भी आ गया है, उसमें रिलेट कर रहा है उत्तर प्रदेश, ऊपर से क्या है एक ऐतिहासिक नगर, यानी क्या हो रहा है एक सेंटेंस में 2 से 3 चीजें उसी की रिलेट कर रही है, तो ये मिल गया आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर 54 का हो गया आपका सी। चलते हैं आगे। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? अब क्या पूछा गया है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका प्रेस, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धियां हैं? अब देख के ही बता लोगे आप, देखो पहुंच पहला ही है आपका, ये लिखते हैं इस प्रकार से, ये हो गया है आपका गलत। चलते हैं आगे नेक्स्ट। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? तो ये क्या है, आसान हो जाएगा, ये व्यंजन है आपके संयुक्त व्यंजन, आपने पढ़ा होगा ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखो तत्सम वो हो गए जो संस्कृत से एज इट इज शब्द लिए गए हैं, तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा है। देखो आंसू हो गए तद्भव, हाथी भी तद्भव है, बारात भी तद्भव यानी वर्षा, ये हो जाएगा आपका तत्सम शब्द 58 का डी करेक्ट आंसर। चलते आगे। इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो क्या है, इजी हो जाएगा, इंटरनेट द्वारा त्वरित गति से समाचार सूचनाओं का प्रसारण, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो भी आपको सूचनाएं यहाँ पर एकदम से प्राप्त हो रही हैं, त्वरित गति का मतलब क्या है, तेजी से आपको मिल रही है, तो ये क्या है आपका इंटरनेट पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते आगे। जनसंचार माध्यमों में ऑडियंस से क्या आशय है? आसान हो गया, ऑडियंस क्या है, आप ही लोग हो, दर्शकों पाठकों श्रोताओं के लिए सामूहिक रूप से जो भी शब्द इस्तेमाल हुआ वो क्या है ऑडियंस, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो प्रैक्टिस सेट हो गया एंड अब चलते हैं हम अपनी यहाँ पर 50 इंपॉर्टेंट रचनाओं की तरफ कर लेते हैं स्टार्ट। देखो दोस्तों अभी उत्तराखंड एसआई का भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका था, अब लगभग मान के चलो उसके एग्ज़ाम एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट शायद 20 फरवरी की रखी गई है, तो उसमें देख लेना आप, 100 मार्क्स की हिंदी है तो 5 से 6 रचनाएं बिल्कुल पूछी जाएंगी, तो ये सीरीज़ को बिल्कुल छोड़ना मत। आओ करते हैं स्टार्ट। इसमें जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसमें मैं लगा दूंगा स्टार का साइन। पहली पूर्णांक रचना, कौन है लेखक? जगदीश चंद्र माथुर, इंपॉर्टेंट बिल्कुल रचना है। नेक्स्ट
नेफा की एक शाम कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना बिल्कुल। ये है ज्ञानदेव अग्निहोत्री। नेक्स्ट, डॉक्टर, ये इसके नाटककार कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जयशंकर प्रसाद जी। देखो दोस्तों, जहाँ पर भी जयशंकर प्रसाद जी का नाम आ जाएगा या फिर प्रेमचंद या फिर सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, जब भी ये 4 से 5 नाम आएंगे उन रचनाओं को तो वहीं पर पॉज करके 3 से 4 बार माइंड में बोल के अपने वहीं पर याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका पहला राजा, इसके नाटककार हैं आपके जगदीश चंद्र माथुर। तो देख लो, ये माथुर साहब से 2 आ गई हैं, एक है आपकी कोणार्क, एक है आपकी पहला राजा। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट है आपका टूटते परिवेश, इसके कौन है? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, 8वां सर्ग के रचयिता, तो ये 8वां सर्ग है आपका सुरेंद्र वर्मा। नेक्स्ट, आवारा मसीहा, इंपॉर्टेंट है, विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट, दूसरी परंपरा की खोज पूछी गई है हिंदी में दोस्तों, कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह। आगे चलते हैं। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये है, देख लो ये भी क्या है, ये भी नोट कर लो, निबंध है, किसके द्वारा? विद्यानिवास मिश्र। आगे चलते हैं। रस आखेटक, इसके लेखक है आपके कुबेरनाथ रॉय। संस्कृति के 4 अध्याय, अनदर इम्पोर्टेंट, कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आगे चलते हैं। कलम का सिपाही, ये शायद उत्तराखंड के ही एग्जाम में हिंदी में बना है क्वेश्चन, अमृत राय। नेक्स्ट, माटी की मूर्तें, अनदर इम्पोर्टेंट, रामवृक्ष बेनीपुरी। अतीत के चलचित्र, हजारों बार हो चुका है, रिपीट, कौन है? महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है आपकी कल्पलता, अनदर इम्पोर्टेंट, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, मैंने सील पहुंचाई, तो इसके लेखक हो गए आपके विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट, राज्यश्री नाटक, इम्पोर्टेंट, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है आपका नील देवी, तो इसके हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका आषाढ़ का एक दिन, कौन है लेखक? मोहन राकेश। नेक्स्ट, निषाद बांसुरी, इंपॉर्टेंट, कुबेरनाथ राय। चलते हैं आगे। कबीर के लेखक, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है और काफ़ी पूछी भी जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अच्छा है, बन सकता है, विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट, कुरु कुरु स्वाहा, तो देखो कुरु कुरु स्वाहा है, मनोहर श्याम जोशी जी, बढ़िया से कर लो याद, बनता है क्वेश्चन। आगे देखो, क्याप कसप क्या है, ये भी पूछते बार बार, क्याप है, एक है कसप है, ये दोनों हैं आपके उपन्यास, लेखक यही है मनोहर श्याम जोशी जी। नेक्स्ट, रामचरितमानस, बिल्कुल इजी, गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट, रामचंद्रिका, इंपॉर्टेंट, आचार्य केशवदास। नेक्स्ट हो गया आपका विनय पत्रिका, हजारों बार रिपीटेड है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। अगला है आपका 252 वैष्णवन की वार्ता, लेखक है आपके गोकुलनाथ। नेक्स्ट, अष्टयाम कृति, इसके हो गए आपके नाभादास। नेक्स्ट, भाषा योग वशिष्ठ, इसके रचनाकार हैं आपके राम प्रसाद निरंजनी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, रानी केतकी की कहानी, ये शायद पूछा गया है, ईशाल्ला खां। नेक्स्ट, प्रेम सागर, इम्पोर्टेंट है, ये हो गया लल्लू लाल, ऐसे याद कर लो, प्रेम में आदमी हो जाता है लल्लू। चलते हैं आगे। सुख सागर नामक रचना के लेखक, तो ये कौन है? मुंशी सदासुख लाल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नासिकेतोपाख्यान, इसके हो गए आपके सदल मिश्र। राजा भोज का सपना, बनता है कभी कभी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट, 84 वैष्णवन की वार्ता, शायद ऊपर भी आ चुकी है, रिपीट हो गई, कर लो याद, गोकुलनाथ। नेक्स्ट, सतसई, कौन है? बिहारी। नेक्स्ट, काव्य प्रकाश, लेखक हो गए चिंतामणि गुरु। नेक्स्ट है आपका काव्य प्रकाश, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको, ये हो गया आपके चिंतामणि। नेक्स्ट है आपका ललित ललाम, ये है मतीराम, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड की तरफ से भी याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका भाषा भूषण के रचयिता, ये है आपके जसवंत सिंह। नेक्स्ट, काव्य रसायन, इंपॉर्टेंट, ये है कवि देव।
नेक्स्ट है आपका सुजान हित प्रबंध, घनानंद के द्वारा रचित है। नेक्स्ट काव्य निर्णय, इंपॉर्टेंट, भिखारी दास। लास्ट वो क्वेश्चन है आज का, पद्माभरण, इसके लेखक हैं आपके पद्माकर। तो फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियोस को कर देना शेयर। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।